देख रहे हैं नेक्स्ट 9 आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में एक देश एक चुनाव की बात की जा रही थी। मोदी जी ने इसका प्रस्ताव रखा था और कहा जा रहा था कि अब देश में एक ही बार में चुनाव हो जाएंगे। लेकिन दर्शकों, आपको बता दें, सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है कि एक देश एक चुनाव मुमकिन नहीं हो पाया। दरअसल एक देश एक चुनाव को लेकर लॉ कमीशन की रिपोर्ट 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तैयार हो जाए। लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट में एक देश एक चुनाव कैसे मुमकिन हो सकता है, इसके लिए संविधान में क्या संशोधन होगा, इसके बारे में विस्तृत तौर पर तथ्य रखा जा सकता है। वहीं सूत्रों का कहना है कि विधि आयोग लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के वक्त वास्ते एक आम मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र तैयार कर रहा है। सूत्रों ने बताया है कि साल 2029 में राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा दोनों चुनाव में एक साथ कराना सुनिश्चित करने के लिए जस्टिस ऋतुराज अवस्थी के तहत आयोग विधानसभाओं के कार्यकाल में काम करने या बढ़ाने का सुझाव दे सकता है। वहीं सूत्रों के अनुसार ये खबर भी आई है कि ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि एक तंत्र तैयार किया जा रहा है कि एक लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था हो जाए, तो मतदाता दोनों चुनावों के लिए मतदान करने के वास्ते केवल एक बार ही मतदाता केंद्र पर जाएंगे। वहीं विधानसभा और संसदीय चुनाव विभिन्न चरणों में होते हैं, इसीलिए आयोग इस बात पर भी गौर कर रहा है कि मतदाताओं को सूचना के लिए मतदान करने के वास्ते एक से अधिक बार मतदाता केंद्र पर न जाना पाए। वहीं एक राष्ट्र एक चुनाव पर लॉ कमीशन ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव का रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के संबंध में परामर्श के लिए कुछ और बैठकें की आवश्यकता होगी। हमारा मानना है कि कुछ संवैधानिक संशोधन एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया को आसान बना देंगे। वहीं कमीशन ने कहा है कि अध्ययनों से पता चलता है कि एक देश एक चुनाव में एक बड़ा लाभ होगा कि लोग अपने नेताओं को अधिक बुद्धिमानी से चुनेंगे, क्योंकि विचार और चुनाव पर्याप्त समय के बाद होंगे। इसीलिए लोग न केवल बड़ी संख्या में वोट करेंगे बल्कि अधिक समझ के साथ करेंगे। वहीं मोदी सरकार ने लोकसभा, सभी विधानसभाओं, स्थानीय पंचायतों और नगर पालिकाओं तक में एक साथ चुनाव करवाने के लिए सभी पहलुओं पर विचार विमर्श के लिए 2 सितंबर को कमेटी गठित की थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सत्याग्रता आयोग संजय कटोरी मौजूद रहे। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस कमेटी की 23 सितंबर को पहली बैठक हुई। इस बैठक में अन्य पक्षों ने राय रखने और मांगने पर फैसला किया गया। कमेटी ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों, राज्यों, सत्तारूढ़ी दलों, संसद में अपना प्रतिनिधित्व करने वाले दलों और अन्य मान्यताओं प्राप्त क्षेत्र दलों को एक देश एक चुनाव के साथ चुनाव करने के लिए बात कही गई और इस मुद्दे पर सुझाव देने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। लेकिन फिलहाल अभी इसको लेकर अटकलें लग रही हैं और कहीं ना कहीं अब एक देश एक चुनाव को लेकर तमाम बातें बाहर आ रही हैं कि एक देश एक चुनाव एक साथ संभव नहीं है। अगर एक देश एक चुनाव एक साथ एक टाइम पे लोकसभा, विधानसभा, यहाँ तक कि पंचायत चुनावों को लेकर कराया जाए तो लोगों के पास उतना वक्त नहीं रहेगा अपने कैंडिडेट्स को सही चुनने पर और सही वोट करने पर। अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो वक्त की कमी के चलते शायद वोटिंग गलत हो जाए और लोग गलती पर अपने दूसरे नेता को चुन ले जिसको वो बेहतर न समझ पा रहे हैं। ऐसी तमाम बातें निकल कर आ रही हैं और तमाम लोगों से ऐसी जानकारी आ रही है। वही सूत्रों का कहना है कि एक देश चुनाव पर अभी कई बैठकें होना बाकी है। कई मीटिंगों के बाद ही ये तय होगा कि आखिरकार इस पर क्या बात रहेगी। क्या सचमुच एक देश एक चुनाव एक साथ हो जाएंगे या फिर ये बात सिर्फ बात ही रह जाएगी, इस पर अमल नहीं किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।